Hello friends, welcome back to our YouTube channel English Literature Gyan. In today's video, we will talk about some important MCQs related to English literature. So let's start the video. First is Sartor Resartus is a novel written by Jane Austen, Charles Dickens, George Orwell or Thomas Carlyle. And the correct answer is option D, Thomas Carlyle. Sartor Resartus was published in 1836. Next is which age is known as the Barren Age? And the options are before Chaucer age, between Chaucer age and Elizabethan age, after Elizabethan age, and Jacobean era. And the correct answer is option B, between Chaucer age and Elizabethan age. फ्रेंड्स, चौसर एज से लेकर एलिजाबेथन एज तक कोई भी ग्रेट राइटर नहीं हुआ, ऐसा राइटर नहीं हुआ जिसने कोई ग्रेट वर्क लिखा हो, इसलिए इस एज को बैरन एज के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये मैं बात कर रहा हूं आपकी 15th सेंचुरी के बारे में। एक और क्वेश्चन बनता है कि 15th सेंचुरी को ए लॉन्ग बैरन पीरियड किसके द्वारा कहा गया था? 15th सेंचुरी को ए लॉन्ग बैरन पीरियड जो कहा गया था वो W.H. हडसन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्री राफेलाइट ब्रदरहुड? एंड द ऑप्शंस आर A.L. टेनिसन, दांते गैब्रियल रोस्टी, विलियम हॉलमैन हंट एंड जॉन एवरेट मिलियस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, A.L. टेनिसन. Pre-Raphaelite Brotherhood was founded by Dante Gabriel Rossetti in 1848. फ्रेंड्स, ये जो प्री राफेलाइट ब्रदरहुड था ये 1848 से लेकर 1852 तक प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता था, लेकिन आफ्टर 1852 प्री राफेलाइट ब्रदरहुड को ओनली प्री राफेलाइट के नाम से जाना गया। प्री राफेलाइट ब्रदरहुड जो था वो 7 मेंबर्स का एक ग्रुप था जिसमें इंग्लिश पोएट्स, आर्टिस्ट एंड क्रिटिक्स शामिल थे। ये जो 7 मेंबर्स थे इनके नेम हैं विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट मिलियस, दांते गैब्रियल रोस्टी, विलियम माइकल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन्स एंड थॉमस वुलनर. Next is if level of imaginary fear or worry is more than normal, it is termed as tension, depression, anxiety or sadness. And the correct answer will be option C, anxiety. Next is Prometheus Unbound is a lyrical drama in 4 acts, 5 acts, 1 act or 2 acts. And the correct answer is option A, 4 acts. फ्रेंड्स, प्रोमिथस अनबाउंड जो था इसको पीबी शैली द्वारा लिखा गया था एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1820. फ्रेंड्स, कई बार प्रोमिथस अनबाउंड एंड प्रोमिथस बाउंड को लेकर कंफ्यूजन होता है. सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि प्रोमिथस अनबाउंड जो था ये पीबी शैली द्वारा लिखा गया लिरिकल ड्रामा है एंड प्रोमिथस बाउंड जो है ये एक एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी है जिसको एस्किलस द्वारा लिखा गया था. नेक्स्ट इज स्प्रंग रिदम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्स, सिलेबल, मीटर और स्ट्रेस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मीटर. फ्रेंड्स, स्प्रंग रिदम was invented by जिरार्ड मैनली हॉपकिंस यानी जी.एम. हॉपकिंस के द्वारा स्प्रंग रिदम को इन्वेंट किया गया था एंड स्प्रंग रिदम जो है ये मेट्रिकल सिस्टम पर बेस्ड होती है. ईच फुट हैव 1 स्ट्रेच सिलेबल फॉलोड बाय ए वेरिंग नंबर ऑफ अनस्ट्रेच सिलेबल. इसमें पहले एक स्ट्रेच सिलेबल होता है, उसके बाद आपका 1, 2 या फिर 3 आपके अनस्ट्रेच सिलेबल हो सकते हैं. नेक्स्ट इज
What was Charles Lamb's connection with India? And the options are: he was a clerk in South Sea House that prepared patents and documents for British trading companies in India. He was fascinated by Eastern mystical religions, especially Buddhism. He was a clerk for 33 years in the East India Company, and he was fascinated by the Indian jugglers and wrote an essay on them. And the correct answer is option A. He was a clerk in South Sea House that prepared patents and documents for British trading companies in India. फ्रेंड्स, चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ एसेज कहा जाता है एंड ही रोट हिज एसेज अंडर द पेन नेम ऑफ इलिया। फ्रेंड्स, चार्ल्स लैम्ब ने अपने एसेज को लिखने के लिए इलिया नाम को अपना पेन नेम बनाया था एंड चार्ल्स लैम्ब्स एसेज आर नोन एज एसेज ऑफ इलिया। जो चार्ल्स लैम्ब के एसेज हैं उनको एसेज ऑफ इलिया कहा जाता है। चार्ल्स लैम्ब के एसेज को बुक फॉर्म में एसेज ऑफ इलिया के नाम से 1823 में पब्लिश कराया गया था एंड सेकेंड कलेक्शन ऑफ एसेज was published as लास्ट एसेज ऑफ इलिया इन 1833 और 10 साल के बाद 1833 में लास्ट एसेज ऑफ इलिया के नाम से सेकेंड कलेक्शन ऑफ एसेज को पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट इज द फ्रेज द फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री वाज कॉइन्ड बाय एल्गर्नन चार्ल्स स्विनबर्न, दांते गैब्रियल रोस्टी, विलियम मॉरिस और रॉबर्ट बुकानन। एंड द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट बुकानन। The Flashy School is the name given by Robert Buchanan to a realistic and sensual school of poets to which Dante Gabriel Rossetti, William Morris and Algernon Charles Swinburne belong. Next is the term the Flashy School of Poetry is associated with the Chartists, Pre-Raphaelites, Symbolists or Imagists, and the correct answer is option B, Pre-Raphaelites. Next is who wrote the poem The Defense of Lucknow, and the options are Rudyard Kipling, A.K. Ramanujan, A.L. Tennyson and E.M. Foster, and the correct answer is option C, A.L. Tennyson. Friends, A.L. Tennyson is best known as द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। आप चाहें तो रिवीजन के लिए इनको स्क्रीनशॉट्स लेकर रख सकते हो एंड अगेन इनकी स्टडी कर सकते हो। जब मैं आपको कोई क्वेश्चन बताता हूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ा करें एंड खुद से भी आंसर आने से पहले अपना आंसर देने का प्रयास किया करें ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।